किशोर, तुम्हारा कुत्ता कितना प्यारा प्यारा है। काशी दुर्गा पूजा समिति के सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और लगभग हम 5वें दशक में चल रहे हैं इस प्रोग्राम लाइन में। 79 से शुरू किए थे, जब हम 79 में विद्यापीठ में बीए में दाखिला लिए थे और उस समय बीए में हम फर्स्ट डिवीज़न से फेल हुए थे, क्योंकि पास होने का डिवीज़न होता है, फेल होने का नहीं होता है। तो मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे चेहरे के नक्श को इतने सदमों ने बदल डाले, लोगों ने मुझे मेरी आवाज़ से पहचाना। मैं आपका दोस्त, आपका खादिम किशोर बनारसी। और बनारस मस्तियों का शहर है। बनारस में अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो है मस्ती। चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन शाम को भांग बूटी पीने के बाद वो अपने आप को इंडिया का प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। ये है बनारस। तो बनारस के बारे में सिर्फ 2 लाइन में मैं आपको पूरा कर देता हूँ कि बनारस है क्या। दुनिया की है शान बनारस, दुनिया की है शान बनारस, मुंह में मगही पान बनारस, साड़ियों का परिधान बनारस, काट के खाओ लंगड़ा आम बनारस, भांग बूटी का जाम बनारस, पार्वती पते। लड़ी टूट गल फिर से, हाँ लड़ी टूट जाता। दुनिया की है शान बनारस, मुंह में मगही पान बनारस, साड़ियों का परिधान बनारस, काट के खाओ लंगड़ा आम बनारस, भांग बूटी का जाम बनारस, भांग बूटी का जाम बनारस, मस्ती में सुबह शाम बनारस, जिया राजा बनारस। तो ये है बनारस। बनारस में कोई चेला नहीं हो और कोई रंक भी नहीं हो, का राजा का गुरु। तो इस पे कई आइटम हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरी एक भोजपुरी पिक्चर आ रही है जिसमें मैं हीरो का रोल किया हूं। बॉम्बे के अंदर लगी थी मराठा टॉकीज़ में। यह पहला शो हाउसफुल। पिक्चर का नाम था झंडू हो गईली बलमवा तोरे बदे। ये की बात नहीं, सही में पहला शो हाउसफुल, क्योंकि पूरा टिकट लेकर हॉल के अंदर अकेले हम बैठे थे। इंटरवल में भागे। वहीं पर एक एयर कंडीशन, कोलावा में एक एयर कंडीशन टॉकीज है, उसमें शोले चल रहा था 50 महीने से। हम कहा चला यार मूड खराब होगा, ले यही में चली। बनारसी आदमी, पान खाने की आदत, यमुना से लेके प्राची तक पान नीचे सीट के नीचे थूके कभी आदत। 60 पैसा में तो टिकट भी मिलत रहल हमरे समय में, मगर एयर कंडीशन वहाँ कुछ भी ले जाना मना था। बनारसी आदमी एक पान इधर एक पान इधर, हाल के अंदर खाली हाथ बैठे। शोले स्टार्ट हुई, पिक्चर स्टार्ट हुई। गब्बर सिंह अपना काम कर रहे थे, पान अपना काम कर रहा था। जब थोड़ा सा घुल गया तो हम कह आदत बनारसी, नीचे झुकली, थूके वास्ते देख ली यह मोटा कालीन। हम कहीं यहाँ मत थूका, टर्चवा भी बारत हो, बड़े लात खैबा बम्बई में। कोई बात नहीं, गब्बर सिंह अपना काम। कितने आदमी थे, तब तक पान घुल चुकल। बगल वाले का ठुनी अली, का गुरु पढ़नवा कहाँ ठूकी।
कहा पिक्चर देखो। फिर पिक्चर देख, गब्बर सिंह अपना काम, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। तब तक पान और घुल चुका लल। फिर उसको ठुनियाए, कागू पनवा कहाँ थूकू? तो कहता अपने बगल वाले के पकिटवा में थूक दो। हमको लाट खिलावे वाली काम करो हुआ, बगलिया वाले के पकिटवा में थूको तो के पता न चली। तो कहता क्या तोरे पकिटवा में हम थूकले ही तो तुम्हें पता चलल? अक्सर ऐसा होता है। हाँ, अक्सर बनारसी अंदाज में, चूँकि हमारा 4-5 कैसेट 83 से निकलत इतना मतलब हो गया कि हम फिर से जवान हो गए। हाँ, बहुत छोटा सा अगर समय है तो भरपूर समय है, तब लीजिए 1-1.5 घंटे का आइटम। बिल्कुल बनारसी अंदाज। शराबी बगा भैया, बस 5 मिनट ये आइटम आप ले लीजिए। हाँ, हाँ नहीं, ये आइटम आप ले लीजिए। यकीन मानिए कि आपको कुछ पल के लिए दवा नहीं लेनी होगी। हम वो कार्यक्रम करते हैं बनारसी अंदाज में। शराबी कहीं भी जा सकता है, हाँ कहीं भी जा सकता है। शराब पिया है तो, अब पूरा मस्ती में हो तो। अब देखिए, एक शराबी रात में 12 बजे एक शराब के दुकानदार के यहाँ फ़ोन करता है और दुकानदार को कितना गुस्सा आएगा, मैं बनारसी अंदाज में इस आइटम को पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। शराबी रात में 12 बजे शराब के दुकानदार के यहाँ फ़ोन करता है। पुराना फ़ोन है, क्रिंग 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 के हम कल्लू बोल रहे थे। कौन कल्लू है? कल्लू जी बतावा तुम्हारी दुकान कितने बजे खुली? अबे रात का 12 बजे था, रख फोन। सवेरे 10 बजे खुली, 10 बजे अबे फोन रख दिया। 2 बजे रात में फिर फोन घनघनाता है, क्रिंग 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 के तो आज दुकान कितने बजे खुली? अबे तो से कल ही ना, फिर सवेरे 10 बजे खुली, रख फोन। रख दिया। 4 बजे भोर में फिर घनघनाता है तो दुकानदार को कितना गुस्सा आता है जरा देखिए। क्रिंग 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 के रात भर हमार नींद हराम कैले हुआ, भी आइब न तो पटक के मारब, मरी जइबा। तू क्या मरवा? तो मारे से पहले मर जाइब। ये बतावा कि तुम्हारी दुकान कितने बजे खुली? अबे ये बताओ कि बात का हो? बाजी हो कि हम तोरे दुकानी में बंद हो गए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे ये केंद्रीय समिति, चूँकि मैं पहले ही बता चुका कि कोई ऐसी समिति नहीं जहाँ पर मैं प्रोग्राम अपने ग्रुप के साथ न किया हो। जहाँ तक आप सोच रहे हैं कि यहाँ बिहार ख़त्म हो जाता है, यहाँ मध्य प्रदेश ख़त्म हो जाता है, यहाँ यूपी ख़त्म हो जाता है, सब। मगर बनारस कहे ना कि बनारसी जो है वो 1-8 महीना के लिए बाहर चला जाएगा, मगर फिर लौटकर बनारस में ही उसको शांति मिलती है।
इसीलिए हमारे समय के 56 लोग तो ऊपर चले गए। अब बाकी जो बच्चे वो बॉम्बे दिल्ली में जाके बस गए, मगर हम नहीं जा पाए। यकीन मानिए हमारे बड़े अच्छे मतलब मित्रों में से थे राजू श्रीवास्तव, चले गए। जब सन 83 में हम नैनीताल में थे तो वो प्रयाग समिति से वो सिर्फ सुपरवाइजर थे, और हम और हमारे एक मित्र थे फिरोज़ आजमी, वो हम लोग नैनीताल में किए थे। रातों रात हम लोग सुपर स्टार हो गए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बनारस में रहने वाला इंसान कहीं से कमज़ोर नहीं होता है। यहाँ की बोली, यहाँ की रहन सहन एटम बम से कम नहीं। हाँ, गाली तो पूछा मत, अणु बम हो। हाँ, तो आइए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अब ये झलक मैंने दिखाया था। वैसे मैं 3 घंटा आपका खा सकता हूँ। जाते जाते मैं बता दूँ कि मेरी एक छोटी सी बिजनेस है, मेरी एक छोटी सी बिजनेस है, और वो कुत्तों का बिजनेस है। हम हर देसी विदेशी कुत्तों का व्यापार करते हैं। एक बार अफ्रीकन मैडम मेरे ऑफिस में आई, जिनको कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ज़िंदगी में वो कुत्ता देखी ही नहीं थी कि कुत्ता होता क्या है। वो मेरे ऑफिस में आई और मुझसे मुखातिब होती हैं, हेलो मिस्टर किशोर। हम कहा बताइए, मैं किशोर कुमार हूँ, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। हमने सुना तुम कुत्तों का व्यापार करता है। हम क्या तशरीफ रखिए। कुत्ता कैसा होता है हम आज तक नहीं जानता। तुम हमको कुत्ता दिखाएगा तो हम उसको परचेज करेगा। मैंने कहा तशरीफ रखिए। मैंने आवाज़ लगाई, टॉनी। अंदर से दुम हिलाता हुआ एक वाइट कलर का कुत्ता मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। जैसे ही मैडम कुत्ते को देखती हैं, उछलकर कुत्ते के पास पहुंचती है, पकड़ कर लगती हैं प्यार करने। आओ किशोर, तुम्हारा कुत्ता कितना प्यारा प्यारा है, इसका लाल लाल मुंह है। मैंने कहा मैडम आप क्या कर रही हैं। हम इसके मुंह को चीर रही हूँ, इसका मुंह कितना लाल लाल है। मैंने कहा मैडम आप गलत चूम रही हैं, उसका मुंह उधर नहीं इधर है। अब आप अपने दोस्त किशोर कुमार को इजाज़त दीजिए।